इंदौर से मिल रही है। शासकीय स्कूल में टीचर की ज्यादती देखने को मिली। 10वीं कक्षा की छात्राओं के साथ ये ज्यादती की टीचर ने। छात्राओं के कपड़े उतरवाकर उनकी तलाशी ली गई है। शारदा कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल का ये मामला बताया जा रहा है। बच्चियों की तलाशी नहीं देने पर धमकी दी गई, उन्हें वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दी है। क्लासरूम में एक छात्रा के पास मिला था मोबाइल। शिक्षिका जया पवार पर लगाए गए हैं ये आरोप। 9 छात्राओं के कपड़े उतरवाकर ली गई तलाशी। छात्राओं ने प्रिंसिपल सीमा जैन से इसकी शिकायत की। शिकायत करने पर प्रिंसिपल छात्राओं को थप्पड़ मारने के लिए पहुंच गई। बच्चियों के परिजनों ने स्कूल में हंगामा किया। इस पूरी घटना के बाद प्रिंसिपल ने आवेदन लेने से भी इनकार कर दिया। परिजनों ने मल्हारगंज थाने में अब आवेदन दिया है इस पूरी घटनाक्रम के बाद। तो आपको बता दें, इंदौर का ये मामला है और ये बड़ा मामला जहां पर छात्राओं के साथ ज्यादती हुई है और बच्चियों के जो परिजन हैं वो भी अब इस मामले की शिकायत करने गंज थाने पहुंचे हैं, आवेदन दिया है। वहीं दूसरी तरफ वो प्रिंसिपल से जब इस मामले में शिकायत करने गए थे, यानी बच्चों के परिजन, तो प्रिंसिपल ने आवेदन लेने से मना कर दिया, शिकायत लेने से मना कर दिया। इंदौर का ये मामला है जहां पर बच्चियों की तलाशी के नाम पर उनके कपड़े उतरवाए गए। ये चूंकि 10वीं क्लास की स्टूडेंट हैं, यानी 10वीं कक्षा की छात्राएं ये सारी, और एक के पास मोबाइल मिलने को लेकर ये पूरी शिकायत हुई थी। उसके बाद 9 छात्राओं के कपड़े उतरवाए गए हैं। छात्राओं ने प्रिंसिपल सीमा जैन से जब इसकी शिकायत की है तो प्रिंसिपल ने छात्राओं को थप्पड़ मारे और बच्चियों के परिजनों ने स्कूल में फिर हंगामा किया। उसके बाद जब उनकी वहाँ बात नहीं सुनी गई, चूँकि प्रिंसिपल ने आवेदन भी नहीं लिया, तो फिर मल्हारगंज थाने में आवेदन दिया है परिजनों ने। तो इंदौर से ये बड़ा घटनाक्रम, शासकीय स्कूल में टीचर की ज्यादती का मामला है। 10वीं कक्षा की छात्राओं के साथ ये मामला हुआ है जिसमें छात्राओं के कपड़े उतरवाकर उनकी तलाशी ली गई। शारदा कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल इंदौर का जिसकी ये घटना है। बच्चियों की तलाशी नहीं देने पर उन्हें धमकी दी गई कि उनका वीडियो वायरल कर दिया जाएगा और क्लासरूम में एक छात्रा के पास मिला था मोबाइल। दरअसल शिक्षिका जया पवार पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि उनने बच्चियों के कपड़े उतरवाए। 9 छात्राओं के कपड़े उतरवाकर तलाशी ली है और तलाशी नहीं देने पर धमकी दी जा रही थी कि वीडियो वायरल किया जाएगा टीचर के द्वारा। शिकायत करने जब प्रिंसिपल के पास गई वो जया पवार की, तो प्रिंसिपल ने भी उन्हें थप्पड़ मारे। इसके बाद ये मामला परिजनों तक गया। परिजन आवेदन लेकर पहुंचे तो प्रिंसिपल ने मना कर दिया कि हम आपकी शिकायत नहीं लेंगे, आवेदन नहीं लेंगे। उसके बाद परिजनों ने हंगामा भी किया और उसके बाद फिर वो पहुंचे मल्हारगंज थाने इंदौर के, जहां की ये घटना है। तो 10वीं कक्षा की छात्राएं, उनके साथ इस तरह की ज्यादती कितनी ठीक है? कपड़े उतरवाकर तलाशी लेना या मोबाइल न रखने के लिए इस तरह की पनिशमेंट देना कितना ठीक है? और 9 छात्राओं के कपड़े उतरवाए गए। उस पर भी हद ये कि एक महिला टीचर है, वो कपड़े उतरवाने के बाद उन्हें वीडियो वायरल करने की धमकी भी दे रही है। प्रिंसिपल है सीमा जैन इस शासकीय विद्यालय की और जया पवार पर आरोप है कि उन्होंने लगभग 9 लड़कियों के कपड़े उतरवाए और तलाशी ली, चूंकि एक लड़की के पास मोबाइल मिला था। तो बच्चों को अनुशासन में लाना है, व्यवस्थाएं सुधारनी है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन तरीका ये कि 10वीं कक्षा की छात्राओं के साथ ये ज्यादती की, उनके कपड़े उतरवाए गए। 9 छात्राओं के कपड़े उतरवाए गए हैं और जब लड़कियां यानी छात्राएं जब मना कर रही थी इस तरह की तलाशी के लिए, तो उन्हें उनका वीडियो वायरल करने की भी धमकी दी गई। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी महेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेश, वाकई में देखिए, अनुशासन कायम करना है स्कूल में या बच्चों को मोबाइल लाने से रोकना है, लेकिन ये तरीका किसी भी कीमत पर ठीक नहीं। ये ज्यादती जो हुई है स्कूल में, क्या कुछ अपडेट है इस वक्त इस पूरी खबर के सामने आने के बाद इंदौर से? देखिए, बेहद शर्मनाक बात है इंदौर शहर के लिए, खासकर जो पूरे देश में इसके लिए जाना जाता है अपनी सफाई के लिए, अपने कल्चर के लिए। उस शहर में, उस शहर के सबसे सेंटर का इलाके में ये जो शारदा कन्या विद्यालय है, इंदौर का सरकारी स्कूल है। सरकारी स्कूल होने के बावजूद यहाँ की पढ़ाई को हमेशा माना जाता है, यहाँ के शिक्षकों का बहुत मान सम्मान होता है। ये घटना कल की है घटना। कल स्कूल में एक बच्ची के पास मोबाइल मिलने की जानकारी मिली थी और मोबाइल किसका था उसको जांचने के लिए 9 बच्चियों को राउंड अप किया गया। 9 बच्चियों की तलाशी के नाम पर
उनकी क्लास टीचर थी, उन्होंने उन्हें धमकाया और बच्चियों को जबरन उन पे दबाव बनाया गया कि अपनी तलाशी कपड़े उतार कर दें। 10वीं की बच्चियां हैं, समझदार बच्चे हैं और इस तरीके की कोई कार्रवाई करने से पहले कई बार सोचना चाहिए। आमतौर पर इंदौर जैसे शहर में किसी बैकवर्ड इलाके की बात हो तो एक बार समझ में आता है, इंदौर जैसे शहर में ये बहुत मुश्किल है। इस तरह की घटना ये बरसों में पहली बार सामने आई है। इस घटना के बाद में बच्चियों ने जब विरोध किया तो उन्हें न सिर्फ डराया धमकाया गया, बल्कि बच्चियों का जो आरोप है उनका कहना था कि हमारी टीचर ने हमें हमारा वीडियो वायरल करने की भी धमकी दी थी। वीडियो वायरल करने की धमकी के बाद ये सारी बच्चियां अपने प्रिंसिपल के पास गए। आमतौर पर जो होता है, बच्चे अपनी क्लास टीचर के पास कोई परेशानी लेके जाते हैं, वहां सुनवाई नहीं होती तो प्रिंसिपल के पास जाते हैं। प्रिंसिपल के पास जब पहुंचे तो बच्चियों का आरोप है कि प्रिंसिपल ने न सिर्फ उनकी बात को अनसुना किया बल्कि उनको चाटे से मारा, उनकी पिटाई की। इस सारी बात के सामने आने के बाद में आज सारे परिजन पहुंचे। परिजनों ने प्रिंसिपल से मिलने की कोशिश की। काफी जद्दोजहद के बाद में जब प्रिंसिपल ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया, स्कूल के किसी भी टीचर ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया, तो परिजन शिकायत लेकर मल्लारगंज थाने पहुंचे। अब इस पूरे मामले को संज्ञान में लेकर जिला प्रशासन और शिक्षा अधिकारी हैं, उन्होंने इस तरफ अब स्कूल की तरफ अपना रुख करना शुरू किया है। इस पूरी बात की जांच की बात कही जा रही है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि यदि इसमें कोई दोषी पाया जाता तो उसके खिलाफ एफआईआर की जाएगी। पर सबसे बड़ी बात यह है कि इंदौर जैसे शहर में एक पढ़ा लिखा और एक अपने देश में सिरमौर माने जाने वाले शहर में इस तरह की घटना होती है और उस घटना के बाद में न सिर्फ बच्ची को टीचर्स धमकाती हैं, उनको मारती हैं, उनके वीडियो वायरल करने की बात करती है, बल्कि जब बाद में परिजन जाते हैं तो परिजनों से भी मिलने से स्कूल की प्रिंसिपल और टीचर्स ने इनकार कर दिया। तो ये अपने आप में एक बेहद शर्मनाक घटना है। हालांकि जिला प्रशासन ने, कलेक्टर ने, आशीष सिंह ने इसमें संज्ञान लिया है। उनका कहना है कि इस मामले पर वो पूरी नजर रखे हुए और इसकी जांच करवाएंगे। जी जांच होगी, लेकिन अभी चूंकि शिकायती आवेदन जो है वो महेश जी दे दिया गया है, तो ऐसे में पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है? देखिए, ये दोनों ही सरकारी विभाग हैं। जहाँ पे आवेदन दिया गया है वो सरकारी पुलिस थाना है, जिनके खिलाफ आवेदन किया गया है वो सरकारी स्कूल की प्रिंसिपल है, सरकारी स्कूल की टीचर है। तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ समय जरूर लेगी, पुलिस जरूर समय लेगी। इसमें कोई एफआईआर करने से पहले इसमें जिला शिक्षा अधिकारी, कलेक्टर सभी की चीजें संज्ञान में आने के बाद में, हालांकि परिजन अभी तक डटे हुए हैं। यहाँ से निकलने से पहले, थाने से निकलने से पहले उनका कहना था कि यदि कल तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो फिर इस बात को लेकर वो कोर्ट भी जाएंगे और आगे अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। पर इस वक्त तक की कोई ठोस कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही है। हालांकि पुलिस का कहना है कि उन्होंने आवेदन ले लिया है और इस पर वो कार्रवाई करेगी, पर अभी इस वक्त कोई ठोस कार्रवाई की जानकारी सामने नहीं आई है। जी बिल्कुल। महेश, 10वीं कक्षा की छात्राएं थी और वाकई में ज्यादती हुई वीडियो वायरल करने को लेकर, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस टीचर पर आरोप है, जया पवार जिसका नाम बताया जा रहा है, हो सकता है उन्होंने अपना आपा खो दिया हो, लेकिन जो प्रिंसिपल हैं वो आवेदन लेने तक से बचती रही और मना करती रही। मतलब सरकारी स्कूल में ये दादागिरी? बिल्कुल, निश्चित तौर पर हो सकता है। आपने बिल्कुल सही कहा कि एक क्लास टीचर हैं, उन्होंने पवार जी ने बच्चे पे हाथ उठाया या फिर उन्होंने बच्चों को धमकाया कि उन्हें तलाशी लेनी है। कहीं ना कहीं प्रेशर होता है टीचर के ऊपर, प्रिंसिपल का, वाइस प्रिंसिपल का प्रेशर होता है। तो प्रिंसिपल तो एक तरीके से ये सारे बच्चों के पेरेंट्स ही है ना, बच्चे उनके पास में पहुंचे। बच्चों ने जब उनसे बात की तो बच्चों को न सिर्फ उन्होंने अपने टीचर के खिलाफ बात सुनने से इनकार किया, बल्कि बच्चियों की पिटाई की है। बच्चों का कहना है कि हमें थप्पड़ों से मारा है प्रिंसिपल ने। उसके बाद में जब परिजन पहुंचते हैं तो परिजनों से मिलने से इनकार कर देना। यदि इस तरह की घटना हुई स्कूल में, बच्चियों के पास मोबाइल था, उनको कपड़े उतार के तलाशी की बात कितनी सच है कितनी झूठ है, बच्ची को मारा गया नहीं गया, ये परिजनों के साथ में बैठ के प्रिंसिपल को बात करनी थी। संभवतः वहां पे चीजें बहुत क्लियर हो जाती, ये मामला इतना आगे तक नहीं बढ़ता। वाकई में परिजनों को पता चलता कि बच्ची के जिसके भी पास मोबाइल था, क्या परिजनों ने दिया था या उसके पास मोबाइल कहाँ से आया। पर जब प्रिंसिपल ही मिलने से मना कर दे, टीचर तक ठीक है, जब प्रिंसिपल ही मिलने से मना कर दे तो ये शिक्षा के पूरे सिस्टम पर एक सवालिया निशान खड़ा होता है और माता पिता के मन में ये सवाल उठता है कि वो किसके भरोसे अपने बच्चों को स्कूल पढ़ने भेजे। जब प्रिंसिपल उनसे मिलने को राजी नहीं है तो अपने आप में बड़ी गंभीर बात है। जी, ये गर्ल्स स्कूल है चूंकि, और जो पेरेंट्स हैं वो भेजते इसीलिए हैं, खासतौर पर बड़ी क्लास में जब बच्चियां पहुंच जाती हैं तो वो सुरक्षा के लिहाज से और उनके साथ कुछ इस तरह की घटनाएं ना हो, ज्यादती ना हो, इसलिए वो है जो है बच्चों को कन्या विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजते हैं। लेकिन कन्या विद्यालय में महिला टीचर्स ही यदि ये ध्यान न रखें या वो संवेदनशीलता न रखें तो महेश, वाकई ये बहुत बड़ा विषय हो जाता है। अभी और किससे बात हुई, और दूसरा कि क्या प्रिंसिपल ने या टीचर ने, किसी ने मीडिया के सामने आकर अपना पक्ष रखा है?
बिल्कुल किसी तरीके की कोई बात करने को राजी नहीं है, किसी तरीके से अपना पक्ष रखने को राजी नहीं है। आप इससे समझिए कि वहाँ पढ़ने वाली जो बच्चियां हैं, जो शिकायत लेके पहुंची हैं अपने प्रिंसिपल के पास में, और जब उनके माता पिता हैं तो जब उनसे मिलने से, पेरेंट्स से मिलने से इनकार कर दिया, तो मीडिया के सामने आने का तो उनका सवाल नहीं था। हालांकि हम लोगों ने काफी कोशिश की कि किसी तरीके से उनका पक्ष जाना जाए ताकि खबर एक तरफा ना हो। बच्चियों का पक्ष हमारे सामने है, उस पक्ष में स्कूल का क्या कहना है वो भी सामने है। तो इसकी भरकस कोशिश के बाद भी कोई सामने नहीं आया, और निश्चित तौर पर आप जो कह रही हैं बात बिल्कुल सच है। गर्ल्स स्कूल का कॉन्सेप्ट ही इसीलिए था कि बच्चियां रिलैक्स होकर, सुरक्षित होकर, अपने आप को सुरक्षित महसूस कर वहाँ पे पढ़ाई कर सके, उनके माता पिता बेफिक्र होकर उन्हें गर्ल्स स्कूल में भेजे, उनकी पढ़ाई करा सके। पर जब गर्ल्स स्कूल में प्रिंसिपल और टीचर्स, जो कि महिलाएं हैं दोनों, इस तरह का व्यवहार करेंगे तो वाकई में बड़ा सवालिया निशान तो है ये। जी जी बिल्कुल। और बहुत बहुत शुक्रिया महेश इस तमाम जानकारी के लिए आपका। जैसे ही कोई कार्रवाई होती है तो उस पर अपडेट आपसे ज़रूर लेंगे। तो इंदौर का ये मामला है जहां पर वीडियो बनाकर यदि तलाशी नहीं देती बच्चियां तो ये भी धमकाया जा रहा था कि वीडियो बनाकर वायरल किया जाएगा। और क्लासरूम में एक बच्ची के पास मोबाइल था, दरअसल उसकी सज़ा इस तरह इन 9 बच्चियों को मिली कि उनके कपड़े उतरवाकर उनकी तलाशी ली है। उस पर भी प्रिंसिपल ने उन्हें थप्पड़ मारे जब वो शिकायत करने गई कि उनकी क्लास टीचर ने ऐसी हरकत की है। तो परिजनों के जाने के बावजूद भी जो प्रिंसिपल थी उन्होंने शिकायत नहीं ली, आवेदन नहीं लिया। तब जाकर फिर परिजनों ने हंगामा तो स्कूल में किया ही, उसके बाद वो थाने गए, मल्हारगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई है। अब देखना होगा कि उसमें किस तरह की कार्रवाई हो रही है।